Okay, so let me share my screen again with you guys, and here we go. Okay, so this is all about database. Okay, so now let's try to understand why we need this DBMS, right? डीबीएमएस जैसे हम लोगों ने बोला कि डीबीएमएस की जरूरत क्यों है। अगर ऑपरेशंस कुछ भी करने हैं डेटाबेस के अगेंस्ट तो हमें डीबीएमएस की जरूरत है। तो डीबीएमएस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सीक्वल सर्वर, राइट। सीक्वल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर एज अ डेटाबेस यूज कर रहे हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज नथिंग बट अ एसक्यूएल। ओके, सो ये एसक्यूएल सर्वर जो है, ये जो डेटाबेस जो डीबीएमएस हम लोग देख रहे हैं, तो ये डीबीएमएस अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। सो आपको पता है कि अगर आप डेवलपमेंट करते हुए, जावा में डेवलपमेंट करते हो तो आपको आईडी की जरूरत होती है, राइट। व्हाट इज मीन बाय आईडी? आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। दिस इज नथिंग बट अ आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब क्या, जहां पे हम लोग डेटा कोडिंग करते हैं, राइट। जैसे आपको पता है कि अगर आप जावा में काम करते हो तो आपको इक्लिप्स हो गया, राइट। अगर आप डॉटनेट में काम करते हो तो विजुअल स्टूडियो हो गया, वीएस कोड हो गया। तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे कोड करते हो, वहां पे आपके फाइल्स होते हैं, वहां पे प्रोजेक्ट्स ऐड करते हो, न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड करते हो। तो वो सब चीजें जहां पे करते हो उसको हम लोग आईडी बोलते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर भी अगर यूज करना है तो उसके क्वेरीज भी अगर आपको यूज करना है तो कोई ना कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग दैट इन्वायरमेंट वी कैन perform the SQL queries against that ID, and we can store the data, we can retrieve the data, we can update the data, we can delete the data, whatever operations we wanted to do against that particular data we can do by using that ID. See, this ID, okay, so IDE, server, and data, these three things are different, guys. Okay, so these three things are different. Okay, so forget about data, we'll see it later, but this ID and SQL server is a different part. Okay, so why we need this ID? Why we need this ID? To run the SQL queries, to run the SQL queries, right? To create the database, to add the database, to create the tables, to add the tables, to add the data, to delete the data. So these kind of operations we can do on the database, right? So that operations we can do on this IDE, राइट। मतलब क्या, आईडी एक प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग सीक्वल क्वेरीज करते हैं, उसको हम लोग आईडी बोलते हैं। सीक्वल सर्वर क्या है, एक डीबीएमएस है जो क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट करता है आपका। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट करता है, जो डेटाबेस आप क्रिएट करोगे, जो डेटा आप उसमें इंसर्ट करोगे, जो डेटा आप उसमें कनेक्शन करोगे, जो डेटा आप एप्लीकेशन के थ्रू वो डेटाबेस में स्टोर करोगे, जो डेटा आप मैन्युअली वो डेटाबेस में स्टोर करोगे, जो डेटा आप रिट्रीव करना चाहते हो। तो आईडी इज अ डिफरेंट पार्ट, SQL server is a different part, and data is different part. Don't mix it, okay? बहुत सारे लोगों का यही कंफ्यूजन होता है कि आईडी मतलब स्किल सर्वर है। तो आईडी इज अ डिफरेंट पार्ट, जहां पे हम लोग मतलब एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग वहां पे सीक्वल क्वेरीज करते हैं, जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है, ओरेकल क्वेरीज होती है, जो भी डेटा डीबीएमएस की क्वेरीज होती है, तो वो क्वेरीज हम लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं, राइट। आपको वीएस कोड पता है, वीएस कोड पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी टाइप का कोड कर सकते हो। मतलब क्या, आपको रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाना है, आपको जावा में एप्लीकेशन वहां पे बनाना है, अगर आपको डॉटनेट पे एप्लीकेशन बनाना है तो वहां पे आप वो आईडी का यूज करके आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। VS Code is nothing but ID only. That is a platform only. By using that platform, you can run any type of applications over there. Same like that here also. For SQL Server, we will use SQL Server Management Studio, which is called SSMS tool. Okay, SQL Server Management Studio. Okay, so this is the full form of this SSMS tool.
So this is the IDE, guys. Okay, so this IDE we are going to use IDE, integrated development environment. By using this IDE, we can perform our SQL queries. ओके, सो ये आईडी आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो ये आईडी इंस्टॉल कर लो। अगर ये आईडी का अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट लेट मी नो। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल पेस्ट यू द लिंक। So I have set up link also. So I'll paste you the link, and I have some steps also how you can install the SQL Server inside this SSMS tool. तो SSMS tool जैसे आप इंस्टॉल करते हो, राइट, ये आईडी जैसे आप इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन भी पूछता है आपको इसके साथ एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल करना है क्या, राइट। जो भी कंफर्टेबल वर्जन है वो कंफर्टेबल वर्जन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो एस एस एम एस टूल 2022 आई थिंक सो मेरे पास है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद आप एसक्यूएल सर्वर का भी वर्जन वहाँ पे कंफर्टेबल वर्जन वो आपको सजेस्ट करेगा, वो वर्जन भी आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है? ओके, सो गाइज, are you clear on the ID? Are you clear on the SQL Server and data? So these three things are different part. Okay, so just try to understand these three things. Okay, so these are the different part. Okay, so let's try to see. Okay, so you guys can go ahead and install this ID. So what I'll do here is I have already installed this ID. So let me go through that ID and I'll share you. Okay, so I'll show you how we can create the SQL queries, how we can create the database, and how this ID is looks like. Okay, so अभी हम लोग अगर SQL सर्वर में जा रहे हैं, SQL सर्वर का अगर हम लोग स्टडी करें तो उससे पहले हमें SSMS टूल जो आईडी है अपना वो गो थ्रू करना पड़ेगा, बेसिक थिंग्स, राइट। सो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग एसक्यूएल सर्वर का जो भी टेक्निकल पार्ट है उसमें हम लोग जंप करेंगे। बट हमें अंडरस्टैंड करके लेना पड़ेगा कि एसएसएमएस टूल होता क्या है और एसएसएमएस टूल में क्या चीजें होती है। ओके, so let's go ahead and see. Okay, so let what I'll do here is I'll share my entire screen with you guys.